हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का सीटेट के लिए नोट्स सेकंड लगाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्लॉथ के बारे में इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। तो इससे आते हैं क्वेश्चन सीटेट में। तो चलिए पढ़ते हैं। और जो लोग इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए पढ़ते हैं और शेयर लाइक जरूर करें। तो अब जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो फोटो है, ये भालू जैसा दिखने वाला प्राणी जो जीव है, तो यह स्लॉथ है। ठीक, ये स्लॉथ है, ये एक जीव है। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, स्लॉथ भालू स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, पर यह भालू नहीं है। ठीक, पर यह भालू नहीं है। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। ठीक, यह उल्टा लटक कर पेड़ पर यह सोता है। और कितने घंटे? 17 घंटे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यह 17 घंटे पेड़ से लटक कर सोता है। ठीक, इसके बारे में और आगे चलते हैं हम लोग। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक ना, यह सप्ताह में एक बार सिर्फ शौच करने के लिए यह पेड़ से उतरता है। और स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है, उसी के पेड़ के पत्ते खाकर पेट भर 40 वर्ष के जीवन काल में यह मात्र केवल 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिता देता है। ठीक, यह अपना जीवन मात्र 8 पेड़ों पर ही बिता देता है। और कितने वर्ष तक जीवित रहता है? तो 40 वर्षों तक जीवित रहता है। और जिस पेड़ पर रहता है, उसी का पत्ते खाकर यह जीवित रहता है। ठीक, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं कि स्लॉथ कितने वर्ष तक जीवित रहता है और कितने पेड़ों पर कर पत्ते खाता है। ठीक, तो आप बता सकते हैं कि 8 पेड़ों पर ही अपना जीवन बिता देता है। ठीक, इसके बारे में आप फिर आगे चलते हैं। अब आगे इसके बारे में नहीं है। तो अब ये बाघ, इसके बारे में उतना ही था। अब बाघ हम लोग पढ़ते हैं। बाघ, ठीक, यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। ठीक, बाघ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यह एक, देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हमसे 6 गुना रात के अंधेरे में यह हमसे बहुत बेहतर देख सकता है। ठीक, जो इसके आगे, बाघ की मूंछ जो होती है, हवा में कंपन को भाप लेते हैं। ठीक ना, कंपन को भाप लेते हैं कि उसका शिकार सही स्थिति में पता चल पाता है। उसके शिकार का स्थिति का पता सही चल पाता है। ठीक, और अंधेरे में रास्ता ढूंढ ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। किससे? तो यह मुझ से उसको पता चल पाता है और उसका शिकार को भाप लेता है कि कौन सा शिकार है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाघ मौके का मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। ठीक, और बाघ का गर्जना का आवाज 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। आप लोग इसको याद रखिए। क्वेश्चन आता है कि सीटेट में कि बाघ का गर्जना कितने किलोमीटर तक सुना दे सकता है। तो यह आप बता सकते हैं 3 किलोमीटर तक इसका गर्जना सुनाई देता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाघ हवा की वजह से पत्तों को हिलने, शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने की आवाज में अंतर पाता है। ठीक ना, तो यह किससे? हवा के और पत्तों के हिलने में शिकार की स्थिति का अंतर कर पाता है। जो से हवा से हिलेगा पत्ता, तो उसमें अंतर, और शिकार जो रहेंगे उसके, तो उससे हिलने से, तो यह झाड़ियों में जो पत्ते हिलते हैं, तो उसमें अंतर कर पाता है। यह से ठीक, यह बाघ अंतर कर पाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बाघ दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घुमा सकता है। बाघ जो है, यह अलग अलग दिशाओं में अपना कान घुमा सकता है, जो कि अलग अलग आवाजों को सुनने के लिए। तो यह पता चल पाता है उसे कि कौन सा जानवर और क्या है। ठीक, तो इसके बारे में यह अपने कान से पता कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह कर्णम मल्लेश्वरी है, यह एक वेट लिफ्टिंग या भारत उत्तोलक है। ठीक,
तो इसके बारे में ये है, इनका फोटो देख लीजिएगा। ठीक, ये है, इसके इनके बारे में पढ़ते हैं। एक कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, जिसे हम लोग भारोत्तोलन करते हैं। ये एक वेट लिफ्टर है और यह कहाँ के हैं, तो यह आंध्र प्रदेश के रहने वाली है। और इनके पिताजी एक सिपाही हवलदार थे। इनके पिताजी पिताजी सिपाही सिपाही हवलदार थे हवलदार थे हवलदार थे, ठीक ना, सिपाही हवलदार थे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे इनके बारे में। और कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में यह 130 किलोग्राम का भार उठा सकती थी, ठीक ना, उठाकर सकती थी। भारत के बाद उन्होंने 29 मेडल, भारत के बाद उन्होंने कितने मेडल जीते, तो यह 29 मेडल जीते हैं, ठीक ना। तो यह कितने 29 मेडल जीते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इनके ये 4 बहनें थी। ये 4 बहन, इनकी बहनें बहनें 4 थी। ठीक, यह यह कौन सा, यह ओलंपिक में ओलंपिक में यह मेडल जीती थी, कांस्य मेडल। ठीक, यह ओलंपिक में कांस्य मेडल जीती थी। और कितने वेट उठाई थी, तो 130 किलो वेट उठाकर, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इनके बारे में इतना ही है, फिर आगे हम लोग इग्लू के बारे में पढ़ेंगे। इग्लू क्या होता है। इग्लू एक बर्फ का घर होता है, ठीक ना। यह बर्फ का घर होता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। जहाँ सबसे ज्यादा ठंडी पाई जाती है, बर्फ रहता है, वहाँ ये पाया जाता है। यह टुंड्रा प्रदेशों में जहाँ सबसे ज्यादा ठंडी होती है, तो यह घर पाए जाते हैं। ये है, देखिए, ये इसका चित्र इग्लू का, ये है इसका चित्र इग्लू का। आप जो देख रहे हैं, इसमें जो डिजाइन बनी है, इससे डिजाइन बनी है ये, तो इससे क्या होता है कि इसमें हवा भरी रहती है, जिससे हवा की भरी रहती है, जिससे कि अंदर की गर्मी बाहर ना निकल पाए। जिससे अंदर जो रहते हैं, अंदर की गर्मी बाहर ना निकल पाए, उससे अंदर का टेम्परेचर गर्म रहता है, ठीक ना। तो यह ठंडा प्रदेशों में ही बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और यह घर स्कीमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं। एक प्रजाति होती है स्कीमो, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इन घरों को इग्लू कहा जाता है। तो इसी घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक, इस घर को इग्लू कहा जाता है। और ये पूछेगा क्वेश्चन कि इग्लू किस प्रजाति द्वारा बनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं स्कीमो प्रजाति द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, स्कीमो प्रजाति द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पे ये बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं यह टुंड्रा प्रदेशों में बनाए जाते हैं, जो ठंडे प्रदेश होते हैं उन सब में बनाए जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।